जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि 2026 की टेस्ट सीरीज के हैं। तो इसी क्रम में हमने सबसे पहले यूनिट 4 जिसमें MP का भूगोल दिया हुआ है वह उठाया था और इसके हम लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 80 से 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे पिछले वीडियो की तरह। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सघन वन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट। बालाघाट में सर्वाधिक वन है, कितने हैं? 1180 47 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सघन वन मतलब बालाघाट। ठीक है, सबसे सघन क्या होते हैं? हमारे शरीर में हमारे बाल होते हैं, बाल सबसे सघन होते हैं। तो बाल से सघन होंगे तो मतलब सघन वन कहाँ होंगे? बालाघाट में होंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों का उनके वन आवरण प्रतिशत ISFR 2019 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो जो इसका मिलान होगा हमारा सीधी है, सीधी में कितने वन होंगे? 40.59। ठीक है, उसके बाद में बालाघाट में 53-44। ठीक है, उसके बाद में श्योपुर में 52-38 और मंडला में हमारा 44। तो हमारा क्या क्रम हो जाएगा? बालाघाट, श्योपुर, बालाघाट, श्योपुर, मंडला और सीधी। BSMS क्या हो जाएगा? BSMS ये किसके अनुसार है? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला हमारा 83वां क्वेश्चन है अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। 83 का आंसर है हमारा वन से ही रिलेटेड है। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र सबसे अधिक वृद्धि और सबसे अधिक कमी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं और एक परसेंटेज की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन है वो भिंड में है और सर्वाधिक सबसे कम वन कहाँ पे है? दमोह में है। ठीक है, जब हमारे अंदर दम कम बचता है तो हम कुछ ही समय के मेहमान रहते हैं, हमारे अंदर दम कम बचा है। कम क्या बचा है? दम बचा है। तो कम दम ऐसे भी हम सिनोनिम टाइप याद कर सकते हैं, कम दम या फिर कदम। तो कम कहाँ है? दमोह में। और सर्वाधिक वृद्धि भिंड। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 84 का। मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित हमें कथनों पर विचार करना। कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? यह नीति राज्य और राजपत्र अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावित होगी, यह सही है। यह नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश सरकार आवश्यकता अनुसार नीति में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है, यह भी सही है। आयुक्त नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश सरकार का कार्यालय कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, यह भी सही है। अर्थात इसका हमारा आंसर हो जाएगा 84 का डी। तीनों सही है। ठीक है, जो नीति इसकी नीति की अवधि होती है लगभग 5 वर्ष की होती है। यह नवीकरणीय और ऊर्जा विभाग संशोधन में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है? आयुक्त कार्यालय NRED अर्थात मध्य प्रदेश सरकार। अगला हमारा 85 का क्वेश्चन है मालवा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है। ठीक है, तो मालवा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? यह हमारा खंडवा जिले में है। ठीक है, मालवा कहाँ पर है? खंडवा जिले में। इसका एक अन्य नाम दादाजी धोनीवाले हैं। धोनीवाले ताप विद्युत केंद्र से भी
जाना जाता है। यह खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है मालवा का, लेकिन है कहाँ? निमाड़ क्षेत्र में। मालवा का है निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ का है? मालवा का है, लेकिन निमाड़ क्षेत्र में है। और सबसे पहला जो ताप विद्युत केंद्र था वो कौन सा था? चांदनी है। और सबसे जो बड़ा है वो बुरहानपुर है। ठीक है, सॉरी बुरहानपुर अर्थात विंध्याचल है। कौन सा है? विंध्याचल है। सबसे बड़ा विंध्याचल और सबसे पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, विंध्याचल की जो कैपेसिटी है 4760। ठीक है, फिर आया था एक संत सिंगा जी। संत सिंगा जी 2014 में स्थापित हुए थे, मतलब 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कैपेसिटी है 2520। कितनी है? 2520। यह जो विंध्याचल है 1967 में, और चांदनी 1953। एक बार इसे देख लीजिएगा। 1953, हाँ 1953 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 10 ताप विद्युत केंद्र है, जिसमें एक चांदनी हो गया, विंध्याचल हो गया, सनसिंगा जी, सतपुड़ा, अमरकंटक, जबलपुर, झाबुआ, बुंदेलखंड, मालवा तथा एक हमारा संजय गांधी। ठीक है, ये 5 हमारे 10 हमारे ताप विद्युत केंद्र। इनकी अलग अलग क्षमता है। इसके ऊपर जब वीडियो आया था हमने उसकी ट्रिक भी देखी थी क्वेश्चन के ऊपर से। ठीक है, तो मालवा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? खंडवा में स्थित है। जैसे जो हमारा झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है उसका मुख्य नाम झाबुआ है, लेकिन यह कहाँ पर है? सिवनी में है। ठीक है, नाम झाबुआ है लेकिन है सिवनी में। अगला हमारा क्वेश्चन है 86 हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उससे संबंधित जुड़ी भूवैज्ञानिक संरचना मध्य प्रदेश में सही सुमेलित है? ताम्रा में, गोंडवाना में देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। गोंडवाना में क्या? कोयला क्षेत्र हमने अधिकतर देखा था, कोयला क्षेत्र मिलेगा। मैग्नीज आरकेन और धारवाड़ में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। मैग्नीज हमारे जैसे हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है। तो जो हमारा ये यहाँ पे मिलेगा कौन? तांबा। और तांबा में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है हमने देखा है। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ और आर्कियन क्रम की चट्टानें, अर्थात दूसरा सही है। हीरा दक्कन ट्रेप, हीरा दक्कन ट्रेप में ना मिलता है, वो विंध्य क्षेत्र में मिलता है। विंध्य अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहाँ पर नीस और ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा कोयला कुड़प्पा श्रेणी में। कोयला कुड़प्पा श्रेणी में ना मिलता हुआ हमने अभी देखा था गोंडवाना श्रेणी में मिलता है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तांबा कहाँ? आर्कियन और धारवाड़ में पाया जाता है, यह सही है, इसका आंसर बी है। मैग्नीज आर्कियन और धारवाड़ में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि तांबा और मैग्नीज हमने देखा ये कहाँ? बालाघाट जिले में फेमस है। आप मुझे इसकी खदानें किस नाम से हैं वो बताइएगा। एक हमारी मलाजखंड है। मलाजखंड जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जो मैग्नीज है, मैग्नीज किसके लिए प्रसिद्ध है? भरवेली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मलाजखंड किसके लिए? तांबा के लिए। ठीक है, और मैग्नीज भरवेली। ठीक है, हीरा कोडप्पा और विंध्य श्रृंखला में पाया जाता है, दक्कन ट्रेप में नहीं पाया जाता। और जो कोयला है गोंडवाना सेल में पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा 87वां क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं पढ़ने से गलती हो जाती है। जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम गुण वाला कोयला सिंगरौली। बिल्कुल है, यहीं पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, लगभग 136 या फिर 36 मीटर। देख लीजिएगा इसको, 36 या 136 के समथिंग है। जोहिला घाटी सतपुड़ा में है। जोहिला घाटी सतपुड़ा में ना होते हुए सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है, यह मध्य भारत कोयला क्षेत्र में शामिल है। ठीक है,
मध्य भारत कोयला क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो जो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। जोहिला मध्य भारत कोयला क्षेत्र में शामिल है। उमरिया व सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए, जैसे अगर हमें मध्य भारत के कोयला क्षेत्र याद करने हैं तो इसकी भी एक ट्रिक है। इसमें कौन कौन से सो, जा, की, उमर, सिंह, ये जो 5 क्षेत्र है, कौन से? सोजा, की, उमर, सिंह, ये 5 क्षेत्र हमारे मध्य भारत कोयला क्षेत्र में। सो से हो जाएगा सुहागपुर, जा से हो जाएगा जोहिला घाटी, टी से हो जाएगा किरार घाटी, उमर से हो जाएगा हमारा उमरिया और सिंह से हो जाएगा हमारा सिंगरौली। ठीक है, ये जो 5 क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? हमारे जोहिला, सॉरी, मध्य भारत के क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? पन्ना, बालाघाट, झाबुआ या कटनी? पन्ना किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस है। ठीक है, बालाघाट अभी हमने देखा तांबा और मैग्नीज के लिए। झाबुआ रॉक फॉस्फेट बोल सकते हैं या एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। बचा जो कटनी चूना पत्थर के लिए फेमस है। कौन सा? विजय राघवगढ़ कटनी। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। कटनी को हम चूना नगरी के नाम से भी जाना जाते हैं। और मुड़वारा, झुकेही, कैमूर, निवारा क्षेत्र में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट तांबे और मैग्नीज के लिए जाना जाता है। झाबुआ मैग्नीज और रॉक फास्फेट के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 89 का, कोल बेड मीथेन अर्थात सीबीएम का निष्कर्षण किस कंपनी द्वारा किया गया? ठीक है, नेशनल द्वारा, रिलायंस, वेस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न? मध्य भारत में मध्य प्रदेश में 3 क्षेत्र है। नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड, एक तो नॉर्थन, एक साउथ और एक वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो जो कोल बेड मीथेन ये किस के द्वारा, कंपनी द्वारा लगाया गया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लगाया है? ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लगाया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा कोल बेड मीथेन अर्थात सीबीएम का निष्कर्षण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? सीबीएम के द्वारा हमारा यह किया जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर का, निम्नलिखित फसल श्रेणियों का उनके उत्पाद के आधार पर जमाइए। ठीक है, खाद्यान्न फसलें, दालें, इधर एक तरफ फसल श्रेणी दी है, दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है? हम क्या क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं और मक्का खाते हैं। दालें कौन सी होती है? हमें चना की दाल होती है, मसूर की दाल होती है और मटर की दाल होती है। ठीक है, इसके लिए हमने याद भी किया था, चना, मसूर, मटर। ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। गेहूं काई की फसल है, रबी की फसल है। चावल खरीफ की फसल है। तिलहन, तिल कौन कौन सी होती है? सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और रेशेदार फसलें कौन सी होती है? कपास, जूट। ठीक है, जो हम कोल लिमिटेड देख रहे थे, एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, 3 प्रकार के कोल, ये कोल बेड मीथेन है, लेकिन हम कोयले की बात करें, कोयला 3 प्रकार का होता है, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल और एसीसीएल। कोल की बात निकल गई इसलिए हम वो यही कर रहे हैं। जो नॉर्दर्न का मुख्यालय वो कहाँ पर है? सिंगरौली में है। और जो वेस्टर्न का वाला है वो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। तथा जो साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड है वो कहाँ? शहडोल में है। शहडोल और अनूपपुर उमरिया में है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थात इसका आंसर हमारा हो जाएगा 90 का ए। अगला हमारा क्वेश्चन है 91 का, अनुसंधान केंद्र दिए हुए हैं, एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ? हमारा इंदौर में है।
सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ? सोयाबीन इंदौर में है, हमने देखा यह आईटी पार्क के पास है। ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र। अभी देखो मान लो हमें मक्का का याद नहीं आ रहा है, तो हमने पिछले वीडियो में केला का याद किया था। केला क्या होता है? बुरा नहीं होता है, तो केला का हो जाएगा हमें बुरहानपुर। गन्ना का भी हम पुराने वीडियो में ट्रिक के माध्यम से किया था हमने, गन्ना बुहानी नरसिंहपुर। और 2 का बच जाएगा 1, 2 1 3 4 किसमें हमारा? ए में है, तो 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जैविक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, जैविक क्षेत्र कौन सा? इंदौर है, भोपाल, उज्जैन या फिर मंडला। अब देखो जैविक चीजें क्या है हमारी, कहाँ पर है? मंडला में स्थित है। ठीक है, हम हमारी चित्रकला ऐसी मांडेंगे, कैसी मांडेंगे? ऐसी मंडाएंगे कि वो हमें जैविक लगे। ठीक है, जैविक कृषि लगे। कैसी लगे? जैविक कृषि लगे। ठीक है, तो कहां पर है? मंडला में स्थित है। अगला हमारा 93 का क्वेश्चन है, सही मिलान। सिंचाई परियोजना दी है, अब हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है इसमें। बरगी जबलपुर में हमने याद करा था। तवा घाटी जो है हमारा वो कहां पर है? नर्मदापुरम में। मटियारी बांध मंडला में। ठीक है, जो लेकिन जो बरना घाटी परियोजना है वो कहां पर है? उज्जैन में ना होते हुए रायसेन में है। ठीक है, कहां पर है? रायसेन में। बरगी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जबलपुर में। तवा परियोजना नर्मदापुरम, जिसे पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। मां से मटियारी और मां से ही मंडला। ठीक है, और जो बारना है, बारना कहां पर है? रायसेन में है। अगला हमारा 1944 वाला क्वेश्चन, इसमें भी परियोजना और नदी दी हुई है। अब हम देख चुके थे बाणसागर जो परियोजना है वो कहां पर? सोन नदी पर है। माता टीला बांध कहां पर है? गांधी की हमने याद करी थी। देखो बाणसागर हमारी सोन नदी पर, माता टीला हमारी बेतवा नदी पर, इंदिरा सागर हमारी नर्मदा नदी पर, गांधी सागर हमारी चंबल नदी पर। चंबल की हमने 3 परियोजना याद करी थी, गांधी, राणा, जवान, अर्थात गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ये कहाँ की? चंबल की है। इंदिरा गांधी जो कि जिसे एक अन्य नाम पुनासा के नाम से जाना जाता है, यह खंडवा जिले में स्थित है, पुनासा में। ठीक है, यहाँ पर कितने मेगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन होता है? 1000 मेगावाट क्षमता का उत्पादन होता है। ठीक है, जो बाणसागर परियोजना है, बाणसागर ऐसे मुख्यतः देखा जाए तो परीक्षा धाम में 4 प्रकार की दी है, लेकिन जो सबसे अच्छी है ये बाणसागर शहर और नर्मदापुरम वाली है, सॉरी सोन नदी वाली है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, ये हम देख चुके थे, अर्थात इसका आंसर बाणसागर सोन 1 का 3, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा 95 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? बोरी अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य, करेरा या घाटी गांव। घाटी गांव का हमें सबको पता है, घाटी गांव का इंदौर ना होते हुए ग्वालियर है। ठीक है, बोरी कहाँ? नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद। हम बोरी को और नर्मदापुरम को होशंगाबाद से याद करते। अगर कोई हमें बोरी में भरता तो हमें होश नहीं रहेंगे। बोरी में कब भरेंगे? या तो हमें होश नहीं रहेगा या फिर बोरी में भरने के बाद हमें होश नहीं आएगा। अब जैसे सरदार अपने साथ पास क्या रखते हैं? हमेशा एक चाकू रखते हैं, अर्थात एक धार रखते हैं। करेरा शिवपुरी प्रसिद्ध है, घाटी गांव ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, घाटी कहाँ पर है सबसे ज्यादा? ग्वालियर में स्थित। अगर आप ग्वालियर का किला देखते हो तो उसमें बहुत घाटी है, तो घाटी गांव ग्वालियर में। आप मुझे कमेंट में यहाँ बताइए, जो करेरा और घाटी गांव अभ्यारण्य किस के लिए फेमस है? 96 का क्वेश्चन है हमारा, वही सूची 1 और 2 को मिलाना है। नोरादेही, रातापानी, करेरा और बगदरा। अभी हम देख के आए करेरा कहाँ? शिवपुरी में स्थित है। ठीक है,
नोरादेही हमारा कहाँ हो जाएगा? रातापानी कहाँ हो जाएगा? रात से रातापानी और रात से रायसेन। नोरादेही मतलब सागर। बगदार अभ्यारण्य मतलब सीरी। तो इसका जो हमारा 96 का आंसर हो जाएगा, 1 का 4, 2 में 1 के 4। रातापानी रायसेन 2 का 3 मतलब ए। इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 97। सही जोड़ी मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जरी के पर्स, भैरगढ़ शिल्प का हमें पता है कहाँ है? उज्जैन में, अर्थात 2 का 1 ये और ये। बाघ शिल्प हमें पता है धार में, मतलब 3 का 2, 3 का 2 ए ही आ रहा है। बाघ कहाँ है हमारा? चंदेरी अशोक सागर। बाघ हमारा भोपाल में, ठीक है। सॉरी, बाघ धार में, जरी के पर्स भोपाल में, जरी जरदोजी भोपाल में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 98। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है? हीरा तांबा में, हीरा लोहा में, जिप्सम तांबा में और सोना लोहा में। सोना तो हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। लोहा भी कम मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है, तो हीरा वाला ऑप्शन रहेगा पहला तो। और हमने देखा था अभी तांबा, मलाज खंड, ये भी सबसे ज्यादा रहेगा, तो हीरा और तांबा। 98 का हमारा ए हो जाएगा। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। मैग्नीज बालाघाट छिंदवाड़ा में मिलेगा। लोह अयस्क भी हमें बालाघाट, मंडला, जबलपुर और विदिशा में देखने को मिलेगा। हीरा जो हमारा सतना, पन्ना, छतरपुर में। कोयला छिंदवाड़ा, शहडोल, नर्मदापुरम, बैतूल, सिंगरौली में। चूना पत्थर हम देख चुके थे, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, सतना में। टंगस्टन नर्मदापुरम अर्थात आगरगांव में हमें देखने को मिलता है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश का पहला शुष्क बंदरगाह, ड्राई पोर्ट बनाया गया था किसे? शुष्क बंदरगाह के रूप में बनाया गया था। कौन सा पहला? मंडीदीप, रायसेन, पीतमपुर, सतना या खजुराहो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पीतमपुर, धार। आप मुझे कमेंट में यह बताइए कि जो दूसरा है वो कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। इसकी हम डिटेल देख रहे थे। शुष्क बंदरगाह पीतमपुर में, धार जिले में पड़ता है, जिसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहते हैं। सभी को चीजें पता है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा निम्न में से किस स्थान में से नहीं गुजरेगा? नीमच से गुजरेगा, शाहजहांपुर रतलाम से गुजरेगा, लेकिन जो मंडला है, मंडला से नहीं गुजरेगा। जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, अर्थात DAM, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, अर्थात गलियारा, मंडला से नहीं गुजरेगा। भारत सरकार द्वारा घोषित पहली औद्योगिक गलियारा विकास परियोजना है। यह गलियारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। तो ये हमारे इस वीडियो में 81 से 100 तक क्वेश्चन देखे। इसमें चीजें याद करने की कम थी, ट्रिक बनाने की चीजें कम थी। फिर भी हमने जो चीजें या फिर जिसमें हम ट्रिक बना सकते थे उसमें हमने ट्रिक बनाई और उसे ट्रिक के माध्यम से याद किया। इस प्रकार हमारा इस वीडियो के माध्यम से यूनिट 4 हमारी खत्म हुई, जिसमें बिग की ज्योग्राफी दी हुई थी। अब अगली यूनिट हम देखेंगे जो भी उपलब्ध हो जाती है, या फिर लगभग हम कोशिश करेंगे यूनिट 10 पढ़ने की, या फिर दूसरी यूनिट भी हो सकती है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।